तो क्या तुम्हें हाई स्कूल एनिमे देखना पसंद है? पसंद ही होगा तभी इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे हाई स्कूल एनिमे लाया हूँ जिनमें से एक को अगर तुम आंखें बंद करके भी चूज करोगे तो वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट जरूरी बात ये है तुम्हें किस तरह का हाई स्कूल एनिमे पसंद है, रोम कॉम, स्लाइस ऑफ लाइफ, मिस्ट्री, फैंटेसी, हारेम या फिर हार्ट वार्मिंग रोमांस। इस वीडियो में तुम्हें हर तरीके का एनिमे मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर तुमने वो एनिमे देख भी रखा होगा तो मैं तुम्हें उससे सिमिलर एक एनिमे का एग्जाम्पल भी दूंगा। तो तुम्हें इस वीडियो में टोटल 10 एनिमे सजेशंस मिलने वाले हैं। क्वांटिटी डबल कर दी है तो अब वीडियो को लाइक शेयर करने में सोच विचार नहीं होना चाहिए। नंबर 1, क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट फोतारू वैसे तो अपने स्कूल का टॉपर है, लेकिन फैमिली पर चलते कर्ज की वजह से उसकी एवरीडे लाइफ काफी मुश्किल है, क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में वो अच्छा खाना भी नहीं खा पाता। लेकिन आज उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे उसकी एंड उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म हो सकती हैं। उसे एक रिच फैमिली ने अपने बच्चों के लिए एज अ ट्यूटर हायर किया है और ये उसे करंट मार्केट प्राइस से 5 टाइम्स ज्यादा पैसे देने को तैयार है। लेकिन इस सब में एक प्रॉब्लम है, जिस लड़की को फोतारू पढ़ाने वाला है आज उससे फोतारू की आर्गुमेंट हो गई थी, जिसके बाद लग नहीं रहा है वो इसको एज अ ट्यूटर रखने के लिए हाँ करेगी। लेकिन फिर भी फोतारू थोड़ी उम्मीद रखकर उसके घर पर पहुंच जाता है और वहां जाके उसे पता चलता है वो अकेली नहीं है जिसे उसे ट्यूशन देनी है, उसकी 4 सिस्टर्स और है। तो ये टोटल 5 लड़कियां हैं जिन्हें इसे पढ़ाना है। और प्रॉब्लम की बात ये है, इन 5 में से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई करने के लिए और ये इस स्कूल में ट्रांसफर होके आई है क्योंकि ये पहले ही एक बार हाई स्कूल में फेल हो चुकी है। तो तुम्हें अब देखना ये है, क्या फोतारू इन सबको ग्रेजुएट करवा पाएगा और फोतारू का रोमांटिक एंगल क्या होगा। अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है और ये तुम्हें पसंद आया था तो तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो, वोकू व्हेन वी नेवर लर्न। काफी सिमिलर सी स्टोरी है इसकी। नंबर 2, रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। एक पर्सन जो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल है, तुम उसको भूल जाओगे अगर तुम सो गए। अब ये तो सोचने में ही कितना बुरा लग रहा है, तुम जिस इंसान को सबसे ज्यादा चाहते हो उसे तुम भूल जाओगे अगर तुम सो गए। इस एनिमे के अंदर तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। ये स्टोरी है हाई स्कूल स्टूडेंट साकुटा की। साकुटा को लाइब्रेरी में एक लड़की बनी गर्ल के आउटफिट में घूमती दिख रही है और ये लड़की एक फेमस सेलिब्रिटी भी है, तब भी उसके ऊपर साकुटा के अलावा कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी को दिख ही नहीं रही और यही सच है, वो सिर्फ इसी को दिख रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब तुम एनिमे देख के क्लियर करना। तो इस एनिमे के अंदर हाई स्कूल रोमांस तो तुम्हें देखने मिलेगा ही, जिसमें तुम्हें कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें इस एनिमे के अंदर कुछ प्यूबर्टी सिंड्रोम का भी चक्कर दिखेगा, जिसमें टीनेजर्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ता है। बेसिकली ये एनिमे टीनेजर्स के स्ट्रगल्स को दिखाता है एक फैंटेसी वे में, रियल लाइफ से रिलेटेड थ्योरीज एंड कंक्लूजन्स के साथ, जिनसे अगर तुम एक टीनेजर हो तो एकदम से ही कनेक्ट कर जाओगे। और वैसे भी मान लो इसके अंदर तुम्हें कोई स्टोरी ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो बनी गर्ल तो दिख ही रही है, उसे देखो वही काफी है। तो अब अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है और ये तुम्हें पसंद आया था तो तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो, यामाडा-कुन एंड द 7 विचेस। नंबर 3, क्लासरूम ऑफ द एलाइट। क्या हम अभी ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हर इंसान को इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाता है? क्योंकि कहा तो कुछ ऐसा ही जाता है। कोडो से सीनियर हाई स्कूल एक ऐसा हाई स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स को उनके फैमिली स्टेटस के बजाय उनके स्किल्स के बेसिस पर लिया जाता है, जिससे वो आगे जाके कंट्री के लिए बेनिफिट कर सके। और इसी के साथ स्कूल ने उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर भी फोकस किया है, जिससे बाद में किसी भी स्टूडेंट को यहाँ दूसरों के स्टेटस का प्रेशर फील ना हो। लेकिन यहाँ भी वही सोसाइटी वाली कंडीशन है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ स्कूल के बाहर की दुनिया के लिए है। रियलिटी काफी डार्क है। स्कूल ने स्टूडेंट्स को रूल्स में तो बांध रखा है, लेकिन वो रूल्स तभी तक वैलिड है जब कोई रूल ब्रेक करे और वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट बिना रिकॉर्ड हुए किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट को रातों रात गायब भी कर देता है तो उसके टीचर्स भी आके उसे प्रेज करेंगे क्योंकि उसने कंपटीशन कम किया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हाई स्कूल एनिमे है। इसकी स्टोरी तो है ही बढ़िया, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा अगर तुमने ये देखा नहीं है तो तुम इसे सिर्फ ये सोच कर देखो, तुम एनिमे हिस्ट्री का बेस्ट कैरेक्टर विटनेस करने जा रहे हो। अब अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है और ये तुम्हें पसंद भी आया था तो यार ऐसा एनिमे तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता जो इसको पूरी तरह से टक्कर दे जाए, लेकिन एक एनिमे है जो कहीं तक मैं मानता हूँ कि हाँ वो इसकी बराबरी कर सकता है। ये है वो एनिमे असैसिनेशन क्लासरूम। नंबर 4, एज द मून सो ब्यूटीफुल। जूनियर हाई का 3rd ईयर आने के साथ ही आजुमी और अकाने की किस्मत उन्हें भी एक साथ सेम क्लास में ले आई है। दोनों की ये एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के बाद भी उनके बीच हुए कुछ एनकाउंटर सी उनके दिल में एक इनोसेंट सी फीलिंग ले आए हैं। ये फीलिंग क्या है वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन
लेकिन वो एक दूसरे से जितनी हो सके उतनी बात करना चाहती है। वो बात अलग है उनके आसपास के लोग और एनवायरनमेंट उनके लिए आपस में बात करना तक मुश्किल बना दे रहे थे। लेकिन फिर एक क्वेश्चन जो किसने किससे पूछा वो तुम इस एनिमे में देखना, इनके इस ऑकवर्ड से रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है और क्या इस डायरेक्शन में जाना उनके लिए सिंपल होगा? क्या इसके बाद वो खुश रह पाएंगे? क्या यहाँ सब वैसा ही होगा जैसा उन्होंने सोचा था? ये सब तुम इस एनिमे में देखना। अभी तुम इतना समझो, इस एनिमे की पेसिंग काफी स्लो है, कोई जोक्स नहीं है। अगर तुम इसे देखो तो सिर्फ आजुमी और अकाने की केमिस्ट्री के लिए देखना। एक बात और बता दूं, इन दोनों को देखने के बाद तुम्हें बेहतरीन विद यू मूवी की याद आ जाएगी, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में तो मत लेना। अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है तो इसके जैसे एनिमे तो बहुत है, लेकिन फिर भी तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो, किमी नो तोड़ोके। नंबर 5 होरीमिया। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हारा कोई क्लासमेट हो जिसे तुमने हमेशा ही स्कूल ड्रेस में देखा हो और फिर वो तुम्हें स्कूल के बाहर मिला हो तो उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस से एकदम अलग हो? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। 2 क्लासमेट होरी एंड मियामुरा ने आज तक कभी भी एक दूसरे से स्कूल के अंदर बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी एकदम अलग है। लेकिन जब यही दोनों स्कूल से बाहर एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ ही घंटों में इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, अब ये दोनों एक साथ रहने को तैयार हैं। अब सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है, होरी नहीं चाहती स्कूल में कोई भी मियामुरा का ये वाला साइड देखे और उनके बीच आए। अगर तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो मैं कहूंगा अभी देखो इसे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रोम कॉम एनिमे है और शायद तुम्हारा भी बन जाए जब तुम इसे देखने जाओ। अब अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है तो ये रहा इसके जैसा सिमिलर एनिमे मेड समा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।